रात गहरी होने के बाद जेठ जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले कि छोटी, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मसाज कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने जेठ को अपने बिस्तर पर बैठा दिया। इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गरिमा गुप्ता है। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। मेरे ससुराल में मैं, मेरा पति और जेठ जी रहते थे, क्योंकि मेरी जेठानी कुछ साल पहले ही तलाक देकर अपने बच्चों के साथ चली गई थी। मेरे ससुराल में हम 3 लोग ही रहते थे। मेरे जेठ जी की उम्र 55 साल के करीब होगी। अब वो घर में अकेले रह गए थे। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। शादी के 6 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दहलीज पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी मम्मी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर था कि अगर पापा कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसीलिए डर और भी ज़्यादा थी। एक दिन अचानक मेरे जेठ जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि अब आपका भाई ही नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पापा से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वह कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उसका ससुराल ही अपना घर है। दामाद की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। माँ के झगड़े करने के बाद पापा ने बिना पूछे कहा, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे जेठ जी मुझसे कहा, चलो कपड़े बैग में लेकर आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए मैंने अपने जेठ जी के साथ जाने का फैसला किया। ससुराल में अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे जेठ आए और बोले, एक कप कॉफ़ी बना लाओ। मैंने जल्दी से किचन में जाकर कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी पीते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी पत्नी भी तलाक देकर किसी और के साथ चली गई है। आपके घर से यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, जेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपकी बेटी की तरह हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे जेठ बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुझे मायके में कभी शांति से रहने नहीं देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए हैं। 1 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे जेठ ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और जेठ जी के अलावा कोई और नहीं था। और रात की आखिरी पहर कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद जेठ जी को कुछ चाहिए होगा, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके थे। इसलिए दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलते ही मेरे जेठ ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोले, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मसाज कर देती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने जेठ को अपने बिस्तर पर बैठा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई थी। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर किसी कम उम्र में ही इस दुनिया से चला गया। क्या यह सब सोचते हुए मैं अपने जेठ जी की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे अच्छी तरीके से देख रहे थे, जिससे मुझे और डर लग रहा था। तभी मैं बोली, जेठ जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं। इस पर जेठ जी ने कहा, नहीं छोटी, तुम बस मसाज कर दो, मुझे इतने में ही आराम मिल जा रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, जेठ जी आप सो जाइए, सिर में दर्द लेकर आप यहाँ वहाँ क्यों करेंगे, यहीं सो जाइए, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे जेठ बोले, छोटी ऐसे हालात में तुम मुझे अकेले छोड़ कर चली जाओगी। अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जाऊँगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे जेठ उठकर मेरे पास आए और बोले, छोटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, जेठ जी आप कहें, क्या बात है। मेरे जेठ थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई के मरने के बाद मैंने सोचा कि
मैं फिर से दूसरी शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि सौतेली माँ तुझे उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुझे इस घर में ले आया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। छोटी, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कोई कुछ ना कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, जेठ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे जेठ हैं और जेठ से शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे जेठ बोले, देखो, तो मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा जेठ था, लेकिन तुम्हारे पति के मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। हम एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया, तो कुछ कहने का मन नहीं हुआ। एक तरफ सौतेली माँ का अत्याचार, दूसरी तरफ जेठ का अजीब व्यवहारात हो गई। और अगले दिन सुबह मैं अपने जेठ की बातों को बहुत सोची, अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। जेठ का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर भी ख्याल आया, मैं अपने पापा के घर जाकर बात करती हूँ, लेकिन यह बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में संभल नहीं सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे जेठ को फिर से बात करने का मौका मिला और मुझसे कहा, छोटी, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन भर, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। यह सभी बातें सुन मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल न पाई। थोड़ी देर बाद जेठ जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे जेठ मेरे बीच का सबब बनता गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे जेठ ने मेरे प्रति जो प्यार दिया था, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दी थी। उसने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोचने की चाहती हूँ, उनके बातें मुझे परेशान करती थी कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाए। कई सवाल उठ रहे थे, क्या यह सही है? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह बात थी कि मेरे जेठ सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद जेठ से बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर पर आस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैं जेठ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा परेशान हो गए। मैं अंदर गई और बोली, जेठ जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठाया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ? छोटी, इतनी रात को क्यों आई? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, जेठ जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और मैं भी साथी की ज़रूरत महसूस कर रही हूँ, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको भाई की तरह आदर दूंगी। अब उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने अपनी सहमति दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटी समारोह में शादी कर ली। यह शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदार ने हमसे दूरी बना ली, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगे। ससुराल में पहले जहाँ मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर में मुझे अपना लगने लगा था। जेठ ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते तो कभी मेरे लिए नए कपड़े खरीदे। मैं उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत किया। जेठ अभी मेरे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ दूसरों का नहीं, बल्कि एक
मजबूत बंधन बन गया था। वह मुझे हर उस समय पर सहारा देते जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया, हर बार एक दूसरे का साथ दिया। जेठ के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी ही सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती, उसे पार न किया जा सके। समाज की नज़र में हमने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन हमने अपने फैसले का कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार उनके साथ बिताई। हर पल मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहाँ हमें अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने जेठ के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह दिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे बताया कि जीवन को कैसे नए सिरे से जिया जाए। हमने मिलकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। अब हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई ज़िंदगी के सपने दिखाने लगा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।